जय हिंद क्लास। तो हम लोग क्लास के माध्यम से जो एसपीडी करंट अफेयर्स है वार्षिकांक 2025 का उसका हम लोग वन लाइनर कंप्लीट कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग का जो होगा यह पार्ट नंबर 4 होगा वन लाइनर का। ठीक है, तो हम लोग वन लाइनर जैसे कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद जो इससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी का पीडीएफ आप लोग फ्री में कहाँ से ले सकते हैं, तो सभी का फ्री पीडीएफ जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया होगा और आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिए हैं। और चाहे तो आप सर्च करके अध्ययन सागर वाला सर्च करके आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है कि 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है, तो ईरान ने। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है, तो ये फिलीपींस को। और पहला बैच भी इसी को भेजा है और दूसरा बैच भी फिलीपींस को भेजा है। ठीक है, और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, तो मनीला में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया है द कश्मीर शॉल। 29 अप्रैल 2025 के सूचना अनुसार तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण हुआ है और यह आयोजित कहाँ किया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा। और ये ऑस्ट्रेलिया जिस महाद्वीप में आता है जिसे ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग ऑस्ट्रेलिया ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस महाद्वीप पर, ओशिनिया महाद्वीप पर सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया होने के कारण इसे ऑस्ट्रेलिया देश की भी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसे प्यासी भूमि की भी देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2025 को दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है, तो भारत कुल 87 पदक जीत चुके हैं हम लोग, जिसमें स्वर्ण पदक 83 है, 3 गो रजत है और 1 गो कांस्य पदक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है, तो मधुसूदन देसाई जी को सम्मानित किया गया, जो फिजी का सर्वोच्च हाईएस्ट सिविल ऑनर सम्मान है। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है, तो फ्रांस के साथ आया था और फ्रांस से जैसे फिर 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की समझौता किया गया। 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता है, तो ये बार्सिलोना ने जीता है। 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है, लिवरपूल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई ब्राजील में। आईपीएल जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन चुके हैं, वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि वो प्रथम सबसे आईपीएल में तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है। नेक्स्ट है एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे, जापान। और जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो। और इसकी मुद्रा कहाँ है, येन। और इसकी संसद का नाम है डाइट। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने का एआई किरण लॉन्च किया है, तो मेटा इंडिया ने लॉन्च किया। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है, तो अमेरिका करता है। पहला अमेरिका है, दूसरा चीन है और तीसरा हम लोग का आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया, तो ये लंदन में बोली लगाई गई थी और इसे लंदन ने खरीदा है। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 65वां। याद रखना है कि 1 मई को हर साल महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट है 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है, यह ऑपरेशन हॉक 2025। 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है, तो यह अरविंद श्रीवास्तव ने। 1 मई 2025 को पहली एशियाई अंडर
15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये कजाकिस्तान। देखिए अंडर 15 और अंडर 17 क्या होता है? तो अंडर 15 और अंडर 17, यानी कहने का मतलब है कि इस खेल में 15 साल के अंडर के खिलाड़ी और ये 17 साल के उम्र से अंदर के ही खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मई 2025 को बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो भारत की राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली में। 2 मई 2025 को किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का CEO नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा जी को। 2 मई 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगरों का प्रदेश कहा जाता है, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक टाइगरों की संख्या है, और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश ही करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। यह कब हुआ था घटना? आप लोगों को कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगला है कि 2 मई 2025 को किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत जो है वो बनाया गया है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक वाल्टज को। माइक वाल्टज को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह लोकार्पण किया गया है? तिरुवनंतपुरम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है तमिलनाडु केरल तिरुवनंतपुरम में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है। 2 मई 2025 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया है। 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे रहा शीर्ष पर। भारत का स्थान जो है अपना देश का 151वां रहा। 3 मई 2025 को रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये उत्तराखंड में। और उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? तो उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और उत्तर प्रदेश से जब अलग हुआ तो इसका नाम उत्तरांचल था। क्या नाम था? तो इसका नाम उत्तरांचल था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये अलग हुआ है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यह अलग हुआ। ठीक है, जबकि बिहार से झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ, और ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। तो 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुआ था। ठीक है, अगला कहता है बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो खुनयांग पटामा लिस्वाइड्रकुल को। 4 मई 2025 को भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी को रोक दिया गया है? चिनाब। 4 मई 2025 को भारत ने किस देश में निर्मित IGLAS मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रसिया ने खरीदा है, जो भारत देश में निर्मित किया गया है और रसिया ने खरीदा है। और रूस की राजधानी मॉस्को जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, जबकि इसकी मुद्रा रूबल हो जाएगा। 4 मई 2025 को किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण यानी संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था, क्योंकि आंध्र प्रदेश से टूट करके भारत का 29वां राज्य बना। 4 मई 2025 को जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका? महाराष्ट्र। 4 मई 2025 को देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? छत्तीसगढ़ में। और महाराष्ट्र जो भारत की वित्तीय राजधानी है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मई 2025 को किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव को रखा गया है? तो ये कर्नाटक में। 4 मई 2025 को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? सर्वप्रिया सांगवान को। 5 मई 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्में किसने विकसित किया? तो ये विकसित किया है भारत ने, और ऐसा करने वाला भारत फर्स्ट देश बन चुका है। नेक्स्ट है 5 मई 2025 को कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया? यह हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है? तो ये UAE ने, यानी UAE के जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर हर एक सरकारी स्कूलों में AI के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना में।
5 मई 2025 को कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? गोवा ने। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 5 मई 2025 को किसने सुदीरमन कप 2025 जीता है? तो ये चीन ने जीता है। चीन की राजधानी चीन की राजधानी जो है बीजिंग है और यहाँ का मुद्रा रेनमिनबी और युआन भी है। तो जिस तरीके से भारत में पैसा है तो उसी तरह वहाँ का युआन है, जिस तरह भारत में रुपया है तो वहाँ रेनमिनबी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तमिलनाडु। 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? संघाई। और ये संघाई कहाँ है? चीन में। 6 मई 2025 को ही कहाँ त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया? केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। 6 मई 2025 को ISA का 123वां सदस्य कौन बन चुका है? अंगोला। नेक्स्ट है रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव है? ये त्रिपुरा का। 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ये पासपोर्ट शुरू किया है? ये भारत ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो ये उत्तर प्रदेश खरीदेगा। नेक्स्ट है 7 मई 2025 को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ये क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो ये उत्तर प्रदेश खरीदेगी। 7 मई 2025 को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत की राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली में। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? ये BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। अगला क्वेश्चन है 7 मई 2025 को जारी मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड। भारत का स्थान 130वां है। 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? 9। 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को। अगला क्वेश्चन है 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया है? यह ऐसा केरल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मई 2025 को भारतीय सेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का क्या नाम है? INS अर्नाला। 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की समझौता किया? भूटान के साथ। और भूटान की राजधानी का है निगुलट्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में। 8 मई 2025 को मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बन चुका है? बिटकॉइन। 8 मई 2025 को किसी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? सुभाषिस बोस तथा सौम्या गुगुलोथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए INS क्विल्टन कहाँ पहुंच चुका है? सिंगापुर। और INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया गया? 8 मई को। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? ये कर्नाटक को किया है। अगला क्वेश्चन है 8 मई 2025 को किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? इजराइल। 9 मई 2025 को नाजी जर्मन पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 80वीं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन चुका है? तो सबसे बड़ा वाहन को बनाने वाला जो देश बन चुका है वो भारत है, यानी अपना देश। 9 मई 2025 को किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड, केरल को। अगला क्वेश्चन है साफ यू अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सी
पहली बार कर रहा है तो ये अरुणाचल प्रदेश। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है? तो भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल में होता है। और सबसे बाद सूर्यास्त किस देश में किस राज्य में होता है? तो ये होता है गुजरात में। ठीक है, और दोनों का अंतराल कितना है? तो 2 घंटा का। कितना का? 2 घंटा का है। कहने का मतलब है कि 6 बजे अगर मान लीजिए सूर्योदय हुआ अरुणाचल में तो ये 8 बजे दिखाई देगा गुजरात में, यानी 2 घंटा के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मई 2025 को क्वाड देशों में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका आता है ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो होनोलुलु में। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा, उत्तर प्रदेश। 9 मई 2025 को किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2 करोड़ 200 यानी कि 22 करोड़ 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 2,02,4.85 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो ये गुजरात में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया? जिनिन पीरो को। 10 मई 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। 10 मई 2025 को किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। अगला क्वेश्चन है, 10 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। 10 मई 2025 को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया? महाराष्ट्र। 10 मई 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? अमेरिका, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, 10 मई 2025 को किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की? श्रीलंका। श्रीलंका ने अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा किसको कहा है? तो ये चाइना को। 10 मई 2025 को यूनेस्को ने, और ऐसा ये भारत के दबाव में आकर के कहा है। आगे कहता है कि 10 मई 2025 को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। 10 मई 2025 को दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। 11 मई 2025 को सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? 20 करोड़। 12 मई 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। अगला क्वेश्चन है, 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? 12। 12 मई 2025 को किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? भूटान। 12 मई 2025 को विश्व मानव न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील बन चुके हैं? तो ये भुवन रिभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो महाराष्ट्र। 12 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल शुरू की है? तो ऐसा दिल्ली ने किया। 13 मई 2025 को 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो ये फ्रांस में। 13 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कुल 7। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर। 13 मई 2025 को ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर के कितने कर दिया है? तो 10। 13 मई 2025 को चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। भोरमदेव। 13 मई 2025 को किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये इजराइल ने किया। 14 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? डेनमार्क में।
भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? BR गवई। यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार को। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश को। 14 मई 2025 को किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हरवंश चावला को। 14 मई 2025 को अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? कनाडा। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का है। 15 मई 2025 को भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 15 मई 2025 को किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा। 15 मई 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र टॉप पर रहा। 58 गोल्ड मेडल, 47 रजत और 53 कांस्य पदक, कुल 158। 15 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया? ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया। 15 मई 2025 को 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तेलंगाना में। 15 मई 2025 को ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया? गुजरात। 15 मई 2025 को किसने अप्रैल 2025 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? ये कैथरीन ब्रायस तथा मेहदी हसन मिराज ने जीता है। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? असम। 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? सिक्किम को। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 16 मई 2025 को किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ता के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है? तो ऐसा UAE ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मई 2025 को किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया? कशिश चौधरी को। 16 मई 2025 को किस राज्य की सांगरी बीन को GI टैग दिया गया है? राजस्थान। GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है 10 सालों के लिए जो इसका मान्यता होता है किसी भी वस्तु के लिए जिसको वस्तु को दिया जाता है। 16 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया? पश्चिम बंगाल। 16 मई 2025 को किस राज्य ने तो सराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया? हिमाचल प्रदेश। 16 मई 2025 को किस राज्य के LR हरि भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तमिलनाडु के। 16 मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया? श्रीलंका ने। और श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम कोट्टे है। अगला क्वेश्चन है 16 मई 2025 को किस देश की वैज्ञानिक मारियोंगला हंगारिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? ब्राजील। 17 मई 2025 को भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? वानखेड़े स्टेडियम। 17 मई 2025 को ही कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? चमोली में। 17 मई 2025 को 3 दिवसीय प्रमुख बहुत क्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा का आयोजन किया गया काठमांडू में। 17 मई 2025 को किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? संस्कृति मंत्रालय ने। 17 मई 2025 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? दुबई में। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मृत्यु हो गई है? ये नाइजीरिया में हुआ है। 17 मई 2025 को किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? नेपाल में। 17 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता है? रजत। 17 मई 2025 को किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? R प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट है 17 मई 2025 को कहाँ
ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है चेन्नई में। 17 मई 2025 को फीफा ने कहा कि फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है तो कांगो। 18 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? एलिज रैंडमा ने। अगला क्वेश्चन है 18 मई 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? त्रिपुरा। 18 मई 2025 को किसने साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने जीता है बांग्लादेश को हरा करके। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा इसका टाका और इसकी जो स्थापना वो 1971 में, क्योंकि ये इससे पहले बांग्लादेश से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, 1972 में इसे पाकिस्तान एक नया देश की यानी कि बांग्लादेश की मान्यता देता है। 18 मई 2025 को किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो ये ऐसा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 मई 2025 को किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों की निलंबित कर दिया है? आईआईटी मुंबई। 18 मई 2025 को भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहां राहत अभ्यास का आयोजन किया? असम में। 18 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है? तो ऐसा केरल ने कहा है कि रोबोटिक्स का पढ़ाई की जो है सो अब हर स्कूल में होगा। 19 मई 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्राजील में। 19 मई 2025 को खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है घोघला बीच द्वीप में। 19 मई 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 मई 2025 को भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? सागर सम्मान। 19 मई 2025 को जिनेवा में आयोजित 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ये भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट दिया गया। 19 मई 2025 को किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मंटसवी मेंटरशिप शुरू की है? आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया है। 19 मई 2025 को किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। 19 मई 2025 को भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 17.81% की वृद्धि हुई है। 19 मई 2025 को डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? जीईएएफ ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 मई 2025 को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के दिशा में उत्तर प्रदेश ने विस्टाडोम सेवा को शुरू किया। 19 मई 2025 को कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? तो ये किया है सिंगापुर। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था पर कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 9% का ये फिश इकोनॉमी के माध्यम से भारत की जीडीपी में इसका योगदान है। 20 मई 2025 को कहाँ सिरोई लिली महोत्सव मनाया गया? मणिपुर में मनाया जाता है। 20 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0 FIR पहल की शुरू की है? दिल्ली में। चर्चा में रहा माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है। नेक्स्ट है 20 मई 2025 को भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV कैंडिने को शामिल किया है। ये कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो ऐसा त्रिपुरा ने किया। 20 मई 2025 को राष्ट्रीय कैडेट कोर
यानी एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो ये माउंट एवरेस्ट 20 मई 2025 को। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 20 मई 2025 को भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया? तो ये थोप्पाकाडू तमिलनाडु में। 20 मई 2025 को कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट का हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया? अमेरिका ने। 20 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी ज्वाला विकास योजना को लॉन्च किया? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है 20 मई 2025 को भगवान हनुमान जी की एक 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित किया गया? गुयाना में। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत यानी अभ्यास अनिवार्य किया? 3 वर्ष। 20 से 22 मई 2025 को नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन चुका है? तो ये मिजोरम। 21 मई 2025 को किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो ये बानू मुश्ताक ने। 21 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का देने वाली यानी कि राहवीर योजना की शुरू की है? तो ये ऐसा मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि 21 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बन चुकी है? गीता समोटा। 21 मई 2025 को कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा किया है? तो अमेरिका। 22 मई 2025 को कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर के 891 हो गई है? ये ऐसा गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट है कि 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश है वेनेजुएला। 22 मई 2025 को ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? विकास सिंह को। 22 मई 2025 को कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन का केंद्र का उद्घाटन है? गोवा में। नेक्स्ट है 22 मई 2025 को भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 22 मई 2025 को कौन सा 2025 से 26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना? तो ऐसा भारत ने बना। 22 मई 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट हाउस लीज का विमोचन हुआ है? ये विद्या कृष्णन का। 22 मई 2025 को ही किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित किया है? तो महाराष्ट्र। 22 मई 2025 को केंद्रीय सहकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा है? तो 4%। 22 मई 2025 को 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये श्रीलंका में। 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के जुडुपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? महाराष्ट्र। 23 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो ये मोनाका किजिया और सुम्बरिंगा इंडोनेशिया की। 23 मई 2025 को दुनिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में। नेक्स्ट है कि 23 मई 2025 को चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की? 1200। 23 मई 2025 को कौन एनडीबी का नेशनल डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बन चुका? अल्जीरिया। 23 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह को किस देश को सौंप दिया? मॉरिशस। 23 मई 2025 को यूरोप में भारत के राजदूतों का सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है 24 मई 2025 को किसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस परिवार को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिएगा। इस सभी का PDF के लिए आप कहाँ से ले सकते हैं, तो इस सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिए हैं, या चाहे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर के अध्ययन सागर वाला सर्च करके यही लोगो यही नाम के साथ, जिस नाम का चैनल है यूट्यूब उसी नाम का लोगो होगा, उसी नाम से आप लोग को जो होगा नाम भी होगा, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ से सभी बुकों का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला क्वेश्चन है 24 मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, तो मणिपुर शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसमें 5 स्वर्ण मेडल, 6 रजत पदक, 3 कांस्य और कुल 14 पदकों के साथ मणिपुर शीर्ष स्थान हासिल किया है खेलो इंडिया गेम्स में। 24 मई 2025 को ही विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो ये विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने इसको जारी किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। 24 मई 2025 को ही 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, ये ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है 24 मई 2025 को किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा WHA का 78वां सत्र का आयोजन किया गया है, तो ये जिनेवा में किया गया है। 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 24 मई 2025 को संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डिओर अवार्ड किसने जीता है, ये जफर पनाही ने जीता है। फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के रूप में इन्होंने जीता है इस फिल्म के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट है 24 मई 2025 को किस शहर में भारत के पहले AI आधारित, AI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, और इस पर आधारित गैर इनोवेसिस रक्त परिसंचरण उपकरण को लॉन्च किया है, यह हैदराबाद ने लॉन्च किया। 25 मई 2025 को किस राज्य में यूथालीना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज किया गया, यह अरुणाचल प्रदेश में खोज किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 25 मई 2025 को ही नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कुसुंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, तो यह रजत पदक ओरलेन जानुस कुसुंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में रजत पदक ने जीता है। 25 मई 2025 को किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कांस फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये ईरान में इसका आयोजन किया गया। 25 मई 2025 को किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की, ये श्रीलंका के रहने वाले हैं एंजेलो मैथ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो विराट कोहली और हमारे हिटमैन रोहित शर्मा ने। 25 मई 2025 को कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो जापान को छोड़ करके हम लोग भारत जो है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मई 2025 को किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकंड गार्डन स्थापित किया गया है, तो ये हल्द्वानी में। 26 मई 2025 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, तो जो रूट जो इंग्लैंड के हैं ये बन चुके हैं। 26 मई 2025 को RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है, ये 400 बिलियन की विदेशी मुद्रा को बेच दिया गया, और ये RBI के द्वारा। तो RBI का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेगा। और RBI का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मुंबई में हो जाए, कहाँ पर, मुंबई। और भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 मई 2025 को किस देश ने टूरिज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है,
ये सऊदी अरब ने लॉन्च किया। 27 मई 2025 को किसने ATP टूर का 100वां खिताब जीता है? ये नोवाक जोकोविक ने जीता है। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बन चुके हैं टेस्ट मैच के। 27 मई 2025 को आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीतने वाले टोटेनहम हॉटस्पर बन चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 27 मई 2025 को टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये उत्तराखंड में किया गया। 28 मई 2025 को 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन चुका है? तो ये गुजरात बन चुका है 100% विद्युतीकरण नेटवर्क वाला राज्य। यानी यहाँ पर 100% जो है सो विद्युतीकरण किया गया, यानी कि जो गुजरात में जो रेलवे है उस रेलवे जो है पूरी तरीके से विद्युत पर निर्भर है 100%। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 मई 2025 को F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स एस्प्रेट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? कुशी मैनी। 28 मई 2025 को किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए, कछुओं को बचाने के लिए आदर्श मंदिर से के नाम से नामित किया गया था? ये असम का है। 28 मई 2025 को किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया है? तो ये भारत ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 मई 2025 को दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने जीता है बार्सिलोना को हरा करके। 29 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया और आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी जो है अभी अमरावती हो जाएगा, अमरावती, क्योंकि इससे पहले तेलंगाना था, क्योंकि इसे 2 जून 2014 को जो है 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग हुआ था। तो 10 सालों तक राजधानी इसका जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद ही था। कहाँ था? हैदराबाद। दोनों का राजधानी हैदराबाद था, क्योंकि अचानक से कोई राजधानी तो शिफ्ट नहीं ना हो सकता है। अगला क्वेश्चन 29 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश ही है। 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ पर राष्ट्र को समर्पित कर दिया है? तो ये गुजरात का दाहोद लोकोमोटिव प्लांट है, वो राष्ट्र को समर्पित कर चुके। 30 मई 2025 को किसने भीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो ये गूगल ने लॉन्च किया। और गूगल के जो CEO हैं कौन हो जाएंगे? आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 30 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बन चुकी है? तो दृष्टिबाधित मतलब ये आँख से जो है इनको नहीं दिखता है, इनके अंधी हैं, ठीक है, दृष्टि दोष है इनमें। और ये छोंजिंग आंगमो हो जाएंगे, जो किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, दृष्टिबाधित है, इनका देखने में समस्याएं। 30 मई 2025 को एसपीसेट योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। 30 मई 2025 को यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसे शुरू किया गया है। यशोदा AI यानी कह सकते हैं यशोदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो ये मातृत्व अवकाश अधिकार को, जो अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख। 31 मई 2025 को कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन चुका है? तो ये दीव बन चुका है, दमन और दीव का। 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो ये जयप्रकाश नारायण जो पटना का जो एयरपोर्ट है, ये जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसका नया टर्मिनल का उद्घाटन किए हैं ये हमारे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून। और ये देहरादून किसकी राजधानी है? ये उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगा। किसका? उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड की एक और राजधानी है गैरसेन एक और राजधानी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 31 मई 2025 को IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? तो हिटमैन रोहित शर्मा। इंडियन प्रीमियर लीग में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। 31 मई 2025 को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ओपल सुचाता चुआंगश्री जो थाईलैंड के रहने वाले हैं, इन्होंने 2025 को मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने हासिल किया। 31 मई 2025 को 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन चुके थे? विश्वनाथ कार्तिकेयन बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई राजनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो ये उड़ीसा ने किया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा। और उड़ीसा जो है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो स्थापना दिवस यह जो है हर साल 1 अप्रैल को मनाता है। हर साल 1 अप्रैल को मनाता है और ये 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ अस्ट्यूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? सेरेना विलियम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? चाइना। 1 जून 2025 को कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? कर्नाटक ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। और सर्वाधिक कॉफ़ी भारत में कहाँ पर उत्पादन होते हैं? तो सर्वाधिक कॉफ़ी का जो उत्पादन है ये कर्नाटक उत्पादित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो है फ्रांस में किया गया है। 2 जून 2025 को ही पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया? अजित पवार ने। 2 जून 2025 को किस देश ने एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन को लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है एस्टेरॉइड से कलेक्ट करने के लिए। तो तियानवेन जो है मिशन 2 को लॉन्च किया चाइना ने। चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और इसकी मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। 2 जून 2025 को किस देश ने हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले और इन्होंने हेनरिक क्लासेन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों को आरक्षित किया, यानी कि छूट दिया है। 3 जून 2025 को किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो तेलंगाना का कुमराम भीम जो है ये नया बाघ संरक्षण है, ये तेलंगाना में है। 3 जून 2025 को भारत किस देश के साथ मिलकर के पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो ये नॉर्वे के साथ मिलकर के भारत जो है वो इसके साथ मिलकर के ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने का निर्णय लिया। 3 जून 2025 को कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? ये मैग्नस कार्लसन ने जीता। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? कबड्डी। 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जून 2025 को किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है ऑस्कर पिया शास्त्री ने। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? एलन मस्क। 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? एना लेना बेरनॉक को। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये चाइना में। 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत से कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 10वें स्थान पर रहा है। 5 जून 2025 को जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया गया जिसमें भारत का स्थान 10वें स्थान पर है। 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को शुरू किया गया?
ये राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, और भारत में एक थार मरुस्थल है, और थार मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में। 5 जून 2025 को किस राज्य का मेनार, जिसे उदयपुर और खीचन यानी फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है, तो राजस्थान। 5 जून 2025 को कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य बना है, तो ये निकारागुआ। WTO का सदस्य यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना है कौन, निकारागुआ 101वां। तो ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का विश्व व्यापार संगठन का सदस्य निकारागुआ 101वां बना। 6 जून 2025 को किस राज्य के राजा खास गांव के पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया, हिमाचल प्रदेश। 6 जून 2025 को किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो पीयूष चावला। पीयूष चावला जो है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है, तो 0.50% की कटौती की है। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किरण रिजिजू ने। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर में, और ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। चिनाब नदी पर बनाया गया है, ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है, अन्ना मुजीचुक ने जीता है। 7 जून 2025 को किसने 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है, ये टीवी शंकर को, ये टीवी शंकर को नियुक्त किया गया है, टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। 7 जून 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने किया, डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, कोको गॉफ ने। 7 जून 2025 को किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है, तो आचार्य प्रशांत को। 8 जून 2025 को किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ND कैप नियुक्त किया गया है, यशस्वी सोलंकी को। नेक्स्ट है, किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया, तमिलनाडु में। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया है, ये लद्दाख। द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक रूप से भाषा के रूप में नामित कर दिए हैं। 8 जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 133वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये जेनेवा में। नेक्स्ट है, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, सारा जोसेफ को। 9 जून 2025 को कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है, ये मनीषा पाढ़ी। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आड्रो टिस्के। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीता है, तो टोटल 16। ताइवान एथलेटिक्स में ओपन में भारत ने कुल 16 पदक को जीता है। 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77वें वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन यानी ST की बस सेवा शुरू हुई है, ये कटेजरी गांव में। 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, महेंद्र सिंह धोनी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया, तो विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का आधारशिला जो है वो बिहार में रखा गया है। 10 जून 2025 को पोषण पोया उत्सव का आयोजन कहाँ किया, श्रीलंका में। तो पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये श्रीलंका में। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम कोट्टे है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है, 2026 में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है, तो पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वेस्ट इंडीज। 11 जून 2025 को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल
कोरल लीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र। 11 जून 2025 को नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल कौन बन चुका है? पुडुचेरी का। 11 जून 2025 को प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेसवाकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। 12 जून 2025 को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ला कैवेलरी, फ्रांस में। 12 जून 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड। भारत का स्थान 131वां। 12 जून 2025 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? मुंबई में। 12 जून 2025 को भारत और किस देश के वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ है? अमेरिका में। 12 जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 का में भाग लिया है? ये मंगोलिया में भाग लिया है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद मोहन जी हैं। और यह विमान जो है अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए उड़ान भरी थी और इसका नाम था एयर इंडिया की उड़ान थी और यह AI-171 था जो दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए जो है गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया। 13 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसिक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है? भारत। शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सोनल मानसिंह को। 13 जून 2025 को किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? इजराइल ने। 13 जून 2025 को किस राज्य के फेनी को GI टैग दिया गया है? गोवा को। GI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GI टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन और यह 10 साल के लिए मान्य होता है। 10 साल के लिए मान्यता है, यानी कि जिस वस्तु को मिलता है वह वस्तु का जो पहचान होता है वो विश्व में 10 सालों के लिए वैलिडिटी रहता है। मतलब इसका मान्य रहता है 10 साल तक, जबकि उसके बाद जो होता है इसका इंस्पायर हो जाता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। आया कहता है 14 जून 2025 को 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो उलान बटोर में। और ये किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और मंगोलिया के बीच। 14 जून 2025 को भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र वोटल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया? राजस्थान में। 14 जून 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत किया है? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? दक्षिण अफ्रीका। एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे गोविंद मोहन। 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? वियतनाम। 15 जून 2025 को भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 15 जून 2025 को अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने किया है? ओमान। 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया गया है? कुशीनगर में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? विशाखापत्तनम को। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका में। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई? कर्नाटक में। 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये साइप्रस। G20 शेरपा पद से किसने इस्तीफा दिया है? अमिताभ कांत। G20 का मतलब क्या होता है? तो G का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 देशों का समूह। 17 जून 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जून 2025 को किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने। INS
दार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र में। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र। सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को। और सेबी की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो माधवीपुरी बुच थी। माधवीपुरी बुच थी। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल। 17 जून 2025 को वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल। 17 जून 2025 को जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? USA। किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश, हृदय प्रदेश और सोया प्रदेश कहा जाता है। सोया प्रदेश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में। हृदय प्रदेश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के बीचों बीच होने के कारण इसे यहाँ पर स्थित है, तो भारत के बीचों बीच होने के कारण इसे हृदय प्रदेश समझा जाता है। और सर्वाधिक भारत में टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। आप लोग को बताना है कि वह घटना कब घटी थी। 18 जून 2025 को एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो बिहार ने किया है। मोबाइल से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार ने किया। 18 जून 2025 को भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन सिंधु। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कौन से कर्नाटक, कौन से काली। 18 जून 2025 को मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो मानसेर में। अगला क्वेश्चन कहता है 18 जून 2025 को सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्ट टैग वार्षिक पास लॉन्च किया? तो 3000। तो निजी वाहन है यानी प्राइवेट जो वाहन है, जैसे मान के चलिए हमारे और आपके पास कोई वाहन है तो उसके लिए जो फास्ट टैग वार्षिक लॉन्च किया है 3000। निजी मतलब होता है प्राइवेट, और तो हमारे पास या आप लोगों के पास जो होगा यानी सरकार को छोड़ करके जितने भी सारे वाहन होते हैं वो सब प्राइवेट ही कहलाते हैं। 18 जून 2025 को INS आरनाला इंडियन नेवल शिप आरनाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 19 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या देश में। 19 जून 2025 को किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? जर्मनी। 19 जून 2025 को गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? हैदराबाद में। 19 जून 2025 को कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। 19 जून 2025 को WEF के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किए हैं? 71वां स्थान भारत का है। 19 जून 2025 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन भारतीय संस्था शीर्ष पर रहेगी? IIT दिल्ली। 19 जून 2025 को किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हेग 1 से 2 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 जून 2025 को किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने। ये सोफी डिवाइन है, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, इन्होंने ODI से क्रिकेट संन्यास की घोषणा की। 19 जून 2025 को कैंसर के उपचार के लिए किस देश को वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो भारत। 20 जून 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 20 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? कनाडा। चर्चा में रहा इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। 20 जून 2025 को किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? तो DU। 20 जून 2025 को किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तु पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
21 जून 2025 को केंद्र सरकार ने किस देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोजने का निर्णय लिया है? तो ये 2000 स्कूल का खोजने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है 20 जून 2025 को सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइंस प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने किया? राम मोहन नायडू ने। 20 जून 2025 को कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? तो ये सिंथिया बर्नहार्ट जो हैं इन्होंने MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बन चुके हैं। 20 जून 2025 को किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा के रूप में अपनाया है? तो ये महाराष्ट्र ने अपने सरकारी सभी स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा के रूप में अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IAEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बन चुका है? तो ये अपना देश भारत जो है वो सर्वाधिक दुनिया का विश्व में बिजली उत्पादन करने वाला देश बन चुका है। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ के निर्यात के लिए बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो ये गिनी में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव इंजन का जो निर्यात कहाँ किए हैं? तो ये किए हैं गिनी में, और वहाँ पर उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। 21 जून 2025 को PM मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र को नेतृत्व किया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? 3 गुना। 21 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 21 जून 2025 को किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की गई? आंध्र प्रदेश में। 21 जून 2025 को एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 21 जून 2025 को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? रेखा गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जून 2025 को किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? तो मिस्र। 21 जून 2025 को किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? ये मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया है कि यह स्पष्ट कर चुका है कि आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है पासपोर्ट लेते समय या पासपोर्ट ऑनलाइन करते समय। बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। बिली जीन किंग कप 2025 का प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। 22 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन चुका है? तो वह है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है। 5 जून 2025 को जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन बन चुका है? ये कोपेनहेगन बन चुका है। 22 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है? तो बिहार ने 1100 रुपये पेंशन की योजना घोषणा किया है, और ये नीतीश कुमार जी ने कहा और दे भी रहे हैं, अभी तो वर्तमान में देख भी रहे हैं आप लोग। 22 जून 2025 को किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक माना है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से लेकर के 2035 तक के सालों को जल विद्युत का दशक माना। 22 जून 2025 को सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया है? तो ये द हिंदू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जून 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर बाघिन का निधन हुआ है। 22 जून 2025 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा
पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है तो चिकित्सा के क्षेत्र में। 22 जून 2025 को किसने जर्मनी में ITF 200 ग्लेडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये माया राजेश्वरन ने। 22 जून 2025 को किस देश की संसद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने के लिए मंजूरी दी है? तो ये ईरान ने मंजूरी दी है। जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जल संधि है इसको बंद करने का मंजूरी ईरान सरकार ने दिया। 23 जून 2025 को अंडर-23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? वियतनाम में। और यहाँ से आप लोग को एक चीज़ याद रखना है, हिंद चीन के अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो हिंद चीन में 3 देश आते थे। वियतनाम, तो पहला वियतनाम, दूसरा हो जाएगा लाओस, ठीक है, दूसरा हो जाएगा लाओस और तीसरा हो जाएगा कंबोडिया, तो ये 3 देश हैं जो हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। 23 जून 2025 को कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है? तो भारत का वो कौन सा है जो तीसरा पूरा साक्षर 100% साक्षर के रूप में बन चुका है? तो ये त्रिपुरा। तो याद रखने के लिए आसान तरीका है, तीसरा पूर्ण साक्षर बना तो त से त्रिपुरा, त्र से त्रिपुर, ठीक है, त से 3, त्र से त्रिपुरा, मतलब थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है, तो ऐसे तो आप लोग याद रख ही सकते हैं। 23 जून 2025 को किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने क्वींस क्लब खिताब को जीता है। 23 जून 2025 को मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो मांझी राष्ट्रीय वसुंधरा अभियान 6.0 महाराष्ट्र के द्वारा जो है शुरू किया गया। 23 जून 2025 को अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन को शुरू किया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर, जहां पर ईरान के पास परमाणु है, वहां पर इन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम देने वाला है। 23 जून 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? उत्तराखंड ने। 23 जून 2025 को भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीता है? 27 पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जून 2025 को किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो ये भारत ने किया है। 23 जून 2025 को किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? ब्रिटेन। 23 जून 2025 को सूचना अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो यांतर शिपयार्ड रसिया में INS तमाल का INS तमाल। अभी हम आपको INS का फुल फॉर्म बताए हैं, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे। किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार NPT संधि से हटने की तैयारी कर चुका है? तो ईरान ने परमाणु अप्रसार NPT से समझौता किया है कि हम हट सकते हैं। 24 जून 2025 को एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में। 24 जून 2025 को मणिपुर की लिंथोई चनम्बम ने बेर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक ने जीता है। तो ये मणिपुर की लिंथोई चनम्बम है और इन्होंने स्वर्ण पदक को हासिल किया है। कौन से कप में? तो इन्होंने हासिल किया है बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में। ये मणिपुर के रहने वाले हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, 24 जून 2025 को किस IIT ने MCST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश परीक्षा अभियान को शुरू किया? तो IIT दिल्ली। 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर के कौन सी नई पहल की शुरुआत की है? तो नाव्या। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा किया है? तो ऐसा करने वाला राज्य हो जाएगा असम। असम की राजधानी दिसपुर। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? चियोस द्वीप जो है ग्रीस में है। 24 जून 2025 को अम्बुबाची का मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? असम में। 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मंत्री की बैठक किया है? तो चाइना में। 24 जून 2025 को किस देश में 64 वर्षों में पहला असन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो दक्षिण कोरिया में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है।
चलिए, तो हम लोग यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसका जो है वो पार्ट नंबर 5 में हम लोग कवर करेंगे, ये पार्ट नंबर 4 होगा। तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और बिहार दरोगा का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन बैंक है, वो सभी का लेक्चर आप लोग जो सोल्यूशन जो है आप लोग देख सकते हैं। सभी का प्लेलिस्ट हम लोग बना चुके हैं। बाकी आप लोग का जो भी डिमांड होगा बुक का, आप लोग जरूर कमेंट्स के माध्यम से साझा कीजिएगा। इस सभी का PDF आप लोग अध्ययन सागर वाला टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं, कमेंट सेक्शन में भी दे रखे हैं, और डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च करके अध्ययन सागर वाला जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए, स्वागत है। यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।